अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की जीत हुई है। आज अदलिया जीती है और ताकतवर और मंसूबा साज हार गए। जेल में बैठा कैदी नंबर 804 जीता है। इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ जीता है। इस मुल्क के आम आवाम की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को उन मखसूस नशिस्तों का हकदार ठहराया है जो बराह रास्त तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें जीती थी और उनसे वो छीन ली गई थी। वो नशिस्तें आज इस फैसले में वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ के नाम कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी और आइनी जुमात करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार हुआ है। 8 और 5 के तनासब से ये फैसला आया, लेकिन प्रैक्टिकली 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और जमाल मंदफेल ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा है। साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ काजी फायज ईसा का जो ज़ाती रंजिशें थीं वो उनके इस बड़े ओहदे पर भारी साबित हुई। काजी फायज ईसा ने बदला लेना चाहा, लेकिन वो नाकाम हुए और 11 जजेस ने ज़मीर के मुताबिक फैसला सुनाया। ताकतवर जो इस मुल्क में पिछले 76 सालों से मुसल्लत हैं, आज वो सर पीट रहे हैं। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे वज़राए इकराम को जब ये खबर मिली तो वो भी सर पीट रहे थे। ताहम तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आज खुशी के शादियाने बज रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जेल में बैठा कैदी नंबर 804, जिसके बारे में हर दूसरा शख्स ये राय रखे हुए था कि ये शख्स एक हफ्ता भी जेल में गुजार नहीं पाएगा, उस शख्स ने एक लंबी कैद काट कर और अभी भी वो शख्स भूख हड़ताल की बातें कर रहे हैं। उसने साबित कर दिया है कि जब कोई भी सियासतदान, कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह, मजलूम जो गिरोह है वो अगर जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ डट जाए तो ये जालिम पी की पिल्ली साबित हो जाए और जो इंसाफ है वो एक दिन मिलकर ही रहना होता है। अब यकीनी तौर पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। नाज़रीन इकराम, इतनी बड़ी तादाद में जब तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और इन सफ़ों पर, इन नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग आकर बैठ जाएंगे तो पहले से कमज़ोर और इख्तलाफात का ये शिकार हुकूमत जो है, कठपुतली हुकूमत, मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। शहबाज शरीफ जो पहले ही किसी किस्म के फैसले करने से कासिर हैं, वो मज़ीद कमज़ोर, लाचार और मजलूम बन जाएंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ की अहमियत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस कठपुतली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मजबूरी बन जाएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। मुबारक हो तहरीक इंसाफ के लोगों को। और यकीनी तौर पर यह फैसला अगर नून लीग के हक में होता और अगर नून लीग मजलूम होती, पीपल्स पार्टी के हक में होता या किसी दूसरी तीसरी जमात या ग्रोह के हक में होता और वो मजलूम होते तो हम उनके साथ होते और हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ये डिज़र्व करती थी और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है। ये वक्त है नाज़रीन इकराम, इस मुल्क के तमाम लोग, हाँ वो उस्ताद हूँ, दानिश्वर हूँ, तुलबा हूँ, किसान हूँ, किसी भी शुबहाए ज़िंदगी से किसी का ताल्लुक हो, ख़ुसूसन सियासतदान, सहाफ़ी, हम सबको इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ डट जाना होगा, तभी इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान में इंसाफ की एक और उम्मीद की एक नई किरण जागेगी और हमारा निज़ाम बेहतर होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।